ये सीरीज जो है ये जीपी में हो जाएगा। जीपी के लिए ध्यान रखिएगा कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाद वाले टर्म में पहले वाले से डिवाइड करेंगे। बाद में यहाँ पे ए आर है जैसे, तो ए आर में इसके पहले वाला टर्म ए है, ए से आप डिवाइड करो वैल्यू आर आएगी। अगर हर जगह यही वैल्यू आएगी तो सीरीज आपका जीपी में होगा। जैसे मान लो कहीं पे लिखा गया है 1 है, 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, आपसे कहा जाए कि क्या ये जीपी में है, ये जीपी में बिल्कुल होगा। आप देखो कोई भी एक टर्म ले लो, जैसे 5 आपने लिया, 5 में इसके पहले वाला टर्म 1 है, आप डिवाइड करिए 5 आ रहा है, अगर हर जगह 5 आएगा तो सीरीज आपका जीपी में होगा। 25 आप लो, इसके पहले वाला टर्म 5 है, 25 में 5 से आप डिवाइड कर दो। ऐसे देखो 625 है, 625 में इसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सीरीज जीपी में होगा तो कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म हो, कॉमन रेशियो पता हो, तो फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सेकंड टर्म आएगा। सेकंड टर्म में फिर अगर हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म आएगा। तो किसी भी टर्म में अगर हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद वाला टर्म आ जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर किसी जीपी का फर्स्ट टर्म अगर ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद निकालने के लिए फिर इसमें आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, ए आर स्क्वायर ए आर, ये चीजें मैं बता चुका हूँ। तो अगर कोई सीरीज जीपी में है, तो जैसे एपी में आपने पढ़ा हुआ है nth टर्म निकालना, सम ऑफ n टर्म्स निकालना, वैसे यहाँ पे होता है जीपी का। अगर हम nth टर्म निकालें तो ये होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, बताया जा चुका है। a फर्स्ट टर्म होता है, r यहाँ कॉमन रेशियो होता है, और n यहाँ जो दिखता है पावर पे नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ऐसे ही सम निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया है, ये होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन। आर अगर 1 से ज्यादा हो तो, आर की वैल्यू अगर 1 से कम हो तो उसके लिए आपको बताया गया है ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर व्हेन आर लेस देन 1। मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई एक ध्यान रखो, ऊपर वाले में से अगर मान लो ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा, तो दोनों एक ही फॉर्मूला है बेसिकली। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, जीपी इकलौती ऐसी सीरीज है जहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालते हैं। सम निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं ए अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये फॉर्मूला तो आप याद रखते हो लेकिन आप कंडीशन भूल जाते हो। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा अप्लीकेबल नहीं होगा। ये अप्लीकेबल तभी होगा जब आपका आर जो है यह 1 से कम हो। आर का मॉड 1 से कम होगा मतलब ये हुआ कि आर जो होगा ये -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, किसी भी जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम तभी निकालेंगे जब आर मतलब कॉमन रेशियो 1 से कम है। अगर 1 से ज्यादा है तो उस केस में आप इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम नहीं निकाल सकते हैं। इतना मैंने बता दिया था। देखिए इसके आगे मैं चल रहा हूँ, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे बनते हैं। जैसे एक मैंने कहा था, इसका क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ था, ये मैंने फॉर्मूले इतने बता दिए थे। आज मैं जीएम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए एक क्वेश्चन इस पे जो काफी पूछा जाता है सीबीएसई में भी, आपके स्कूल में जो भी स्कूल है सब में पूछा जाता है, जेई में भी एक बार आ चुका है। ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन मान लीजिए ये लिखा गया है, लिख लीजिएगा सब लोग, फाइंड द सम ऑफ सीरीज फाइंड द सम ऑफ सीरीज। अब यहाँ पे दिया गया है 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस अप टू n टर्म्स। एक सीरीज दिया गया है, इस सीरीज का सम आपसे पूछा जा रहा है n टर्म्स तक। देखो ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आना ही आना आपके एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, स्कूल में तो आना ही है, जेई में मैंने बताया अभी आ चुका है। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो पहली चीज तो ये कि एक सीरीज दिया गया है। अब सीरीज को ध्यान से देखो तो ये एपी में भी नहीं है, जीपी में भी नहीं है। एपी के लिए आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस जैसे यहाँ 55 है, 55 में से उसके पहले वाले टर्म को आपने माइनस किया, 50 आ गया। ऐसे अगर हम 555 में से माइनस करेंगे इसके पहले वाले को,
इसका पहला कौन सा टर्म है? 5 5 5 के पहले 55 है। अगर माइनस करेंगे तो ये आ गया 500। तो यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 50 है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब एपी में तो नहीं है। जीपी चेक कर लेते हैं। अगर हम जीपी चेक करेंगे तो कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 55 है सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म 5 है, डिवाइड कर दिए 11 आ गया। अगर हर जगह 11 आएगा तो इसका मतलब जीपी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो थर्ड टर्म है 555, सेकेंड टर्म है 55, जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी अलग आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जीपी में भी नहीं है। जब ये एपी, ये एपी में भी नहीं है और जीपी में भी नहीं है, तो अगर एपी भी नहीं है जीपी भी नहीं है तो हम सॉल्व कैसे करें? क्योंकि यही दो सीरीज तो अभी तक हमने आपको बताया है या यही हम सीखे हुए हैं और यही मेन होता भी है। देखो, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सीरीज आपको ऐसा दिया जाए जहां एक ही नंबर बार बार रिपीट करे, यहाँ देखो 5 बार बार रिपीट करा, हर टर्म में 5 रिपीट करा, फर्स्ट टर्म में एक बार, सेकंड में 2 बार, थर्ड में 3 बार, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले इस सीरीज को हम जीपी में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई सीरीज ऐसा हो जहां पे एक ही नंबर बार बार रिपीट करे तो ऐसे क्वेश्चंस ना एपी में होते हैं ना जीपी में होते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हम सीरीज को जीपी में कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट करने का देखो तरीका ये है कि जो भी यहाँ नंबर रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ 5 कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि जो नंबर रिपीट करेगा इसको पहले हम 9 के फॉर्म में चेंज करेंगे। जो भी यहाँ क्वेश्चन दिया गया है इसको पहले हम 9 के फॉर्म में चेंज करेंगे नंबर को। तो कैसे करेंगे? देखिए अब यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका ये दिया गया है 5 प्लस 55 प्लस 555, ये क्वेश्चन दिया गया है। मैंने कहा जो भी नंबर है 9 के फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर 9 है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी नंबर दिया गया है इसको 9 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करें? यहाँ देखो 5 को हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इसमें से 5 को कॉमन ले लें तो ये हो गया 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस ऐसे ही आता जाएगा। कितने टर्म्स तक का सम आपसे पूछा जा रहा है? n टर्म्स तक का। तो ये हो जाएगा अप टू n टर्म्स। क्या आना है बोल दीजिएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी नंबर है इसको 9 के फॉर्म में चेंज करना है। तो 9 के फॉर्म में चेंज करना है तो अगर हम 9 से यहाँ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 5/9। और यहाँ पे देखो अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू n टर्म्स। 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस अप टू n टर्म्स तक हो गया। और 9 के फॉर्म में देखो चेंज करने का फायदा क्या होता है? ये हो जाएगा 5/9। 5/9 तो ऐसे ही रहा। इस 9 को देखो हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1। यहाँ पे जो 99 है, 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। 999 यहाँ पे 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन। एन टर्म्स तक जाना है, ये ध्यान रखिए। अब ये हो जाएगा 5/9। यहाँ देखो ध्यान से 10, 100, 1000 इसको मैं अलग कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस n टर्म्स तक। और जो बाकी बचा देखो यहाँ पे 1 है, 1 है, हर जगह 1 है। तो 1 को अगर हम अलग लिख ले, माइनस साइन कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। ये आ गया होगा समझ में इतना सबके? यस सर। इतना कॉपी करिए। किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी है तो आप पूछ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो आना ही आना है। भारत समझ में आ गया होगा बच्चा? यस सर। अरे वाह, आज तो तुम्हारी आवाज आ गई है। लग रहा है तुम्हारा ईयरफोन सही हो गया है। सुमित, सुमित आ रहा है समझ में? सुमित का गया है। चंद्रकांत, वासवी, यस सर। समझ में आ रहा है बच्चा ना?
यस सर आ रहा है। चलो अच्छी बात है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। सूर्या टाइम से आया करो, आप लेट हो। सही है मेरे बात, हो गया। चलिए हो गया, तो अब देखिए ध्यान से, वन को देखो यहाँ n बार प्लस किया गया है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम वन को 4 टाइम्स प्लस करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 आएगा। वन को अगर हम दो बार प्लस करेंगे, 1 प्लस 1 2 आएगा। 5 टाइम्स करेंगे 5 आएगा। तो यहाँ पे देखो वन को आप n बार प्लस कर रहे हो, तो वन को हम जितनी बार प्लस करते हैं उतना ही आ जाता है। यहाँ पे n बार प्लस किए हैं तो ये माइनस में n आ जाएगा। और यहाँ देखो 5/9 है, तो 5/9 तो हम लिखते हैं। अब ये देखो जो पहली वाली सीरीज दी गई है, ये सीरीज आपकी जीपी में कन्वर्ट हो गई। 10, 100, 1000। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है ए की वैल्यू 10 हो गई। कॉमन रेशियो अगर हम निकालेंगे तो बाद वाले में पहले वाले से डिवाइड करेंगे, फिर से 10 हो गया। तो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, n तक निकालना है, तो इसका सम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। फॉर्मूला सम का ये होता है a r पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दिए हैं। तो a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ये सारी वैल्यू देखो यहाँ पे रख दिया आप, ये आपको आंसर मिल गया कितना, 5/9। यहाँ पे ऊपर 10 है और यहाँ देखो 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, तो इसको अलग कर लेते हैं। 10/9 ये हो जाएगा 10 टू द पावर n माइनस 1 और माइनस में ये n आपका था। ये आपका आंसर आ जाएगा। लेके मैं गया, लेके मैं दोनों चला गया, वोट लेके तो मैं गया। लूसी लाड़ दे क्या लोग सुन रहा है क्या? लेके हो गया होगा सबका? यस सर। चलिए अच्छी बात है, एक क्वेश्चन और इस पे सॉल्व करते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नंबर बार बार रिपीट करेगा तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट करेंगे तो आप कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद उसको 9 के फॉर्म में हम चेंज करेंगे, क्योंकि 9 को हम इजीली लिख सकते हैं 10 माइनस 1 100 माइनस 1 इस तरीके से। करके दिखाइए क्वेश्चन। सम बताना है अप टू n टर्म्स। दिक्कत कैसा? क्या सही है? नो सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। मालूम है, मुझे मालूम है, जो बच्चे रोज आते हैं उनके लिए पता है कुछ इश्यूज होंगे। अब देखो कार्तिक का मैसेज आ गया तो सुबह की सब पेज रिकॉर्ड कर दीजिएगा, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये चीजें ना थोड़ी सी बताती हैं कि आप कितने सिंसियर हो। मैंने पहले भी आप लोग से बोला है, नेटवर्क इशू में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर कभी जानना हो, इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो आप, ताकि मैं रिकॉर्ड करके आप लोग को ना भेज दूं ये लेक्चर। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट आपके समझ में आ गया है। इसको 9 के फॉर्म में चेंज करना है, तो जो भी नंबर यहाँ पे दिया गया पहले उसको हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे 7 है तो 7 कॉमन ले लेंगे। अगर 9 होता तो क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाता है, क्योंकि 9 के फॉर्म में चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे 7 है तो 7 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो गया 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 प्लस n टर्म्स तक। अब यहाँ 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7/9 ये हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस अप टू n टर्म्स तक, ये हो जाएगा 7/9। अब यहाँ देखो 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1। 9 के फॉर्म में चेंज करने का फायदा ये होता है, 9 के 9 यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1, 999 हो जाएगा 1000 माइनस 1 प्लस
और 2 n टर्म्स, तो ये हो गया 7/9। फर्स्ट टर्म देखो, अब सेम क्वेश्चन हो गया जो अभी बताए थे, तो ये हो गया 10 प्लस 100 प्लस 1000 n टर्म्स तक, और माइनस में 1 प्लस 1 प्लस 1 n टर्म्स तक। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप देखो ध्यान से, आप कर सकते हो। इसके पहले देखो जो क्वेश्चन था 5 था, अभी यहाँ पे 7 है, चेंज केवल जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 7 आ गया। पिछला क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है, सारे बच्चे ध्यान से देखो, तो वहां पे इस 7 की जगह केवल 5 था, बाकी सारे आंसर सेम आ रहे हैं। 9 यहाँ पे था, बाकी अंदर की वैल्यू पूरी सेम आ रही है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको हर आंसर पता है, हर क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट करेंगे, यहाँ पे देखो हो जाएगा a r⁻n-1 अपॉन में 10-1 और माइनस ये पूरी वैल्यू फिर से हो जाएगी n के इक्वल। तो ये हो गया 7/9। यहाँ देखो 10-1 नीचे 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 10 अपॉन में 9 10⁻n-1 और माइनस ये आपका n आंसर हो गया। पिछली बार यहाँ 7 की जगह केवल 5 आ गया था, अगर 4 रिपीट करेगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस नंबर को आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा a/n, और यहाँ पे हो जाएगा a/9, या x कर देते हैं। इसका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा x/9 ब्रैकेट में 10/9, बाकी सारी वैल्यूज सेम है, 10 और n-1 माइनस x वह नंबर है जो बार बार रिपीट करेगा। 7 करेगा तो 7, 5 करेगा तो 5। सेम परेशान, ये समझ में आ गया होगा सबके? Yes, sir. yes sir यस सर। अच्छी बात है। इसमें देखिए कई बार क्या होता है ना, कैलकुलेशन में आप गलती कर देते हो। जो मैंने दो एग्जांपल दिया, दोनों देखो, एक 7 एक 5, मतलब दोनों नंबर 1 से बड़े थे। अगर नंबर 1 से छोटे दे देते हैं तो उसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक आखिरी क्वेश्चन इस पे लिखते हैं 0.6 प्लस 0.66, पूरा सॉल्व करिएगा, केवल आंसर मत लिखिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको बताया गया, एक क्वेश्चन आप पूरा अपने से करो। 2 मिनट है आपके पास, करके दिखाइए। आज बच्चे करीब 10 बच्चे आज कम है। किसी का हो तो बताइएगा, हो गया हो तो।
देखिए मैं बता रहा हूँ, मैंने आपसे क्या कहा था, देखो इसको 9 के फॉर्म में चेंज करना है, और उसके लिए मैंने कहा था कि जो भी नंबर यहाँ पे रिपीट करे उसको आप कॉमन ले लो। तो नंबर देखो ध्यान से, यहाँ 6 रिपीट कर रहा है, 0.6 नहीं कर रहा है, ध्यान से yes sir, मुझे, अच्छी बात है। 6 यहाँ रिपीट कर रहा है, तो पहले हम यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं। जब 6 आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 0.1, और यहाँ पे देखो जब 6 कॉमन लेंगे तो ये होगा 0.11, ये हो जाएगा 0.111 एन टर्म्स तक। अब मैंने आपसे कहा कि इसको 9 के फॉर्म में चेंज करना है, तो ये 6/9 हो जाएगा, 9 से डिवाइड किए, और यहाँ जब 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सही के साथ दिक्कत आ रहा है, जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो ये 0.1 इंटू 9, 0.9 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 0.99, इसके बाद हो जाएगा 0.999, ये ऐसे आपको मिलता चला जाएगा, कहाँ तक, एन टर्म्स तक। अब गलती बच्चे इसके बाद देखो करते हैं, एक तो यहाँ से 6 की जगह 0.6 कॉमन लेते हैं, नंबर कॉमन लेना है, 6 कॉमन लो गया, और दूसरी गलती यहाँ पे देखो करते हैं, 0.9 को लिख देते हैं ये 12-1, या यहाँ फिर भी सही लिख देते हैं 1 - 0.1, लेकिन इसके बाद यहाँ जो है 0.99, इसको ध्यान रखिएगा 10-1 नहीं करेंगे, ये है 1 - 0.01, ये ध्यान रखिएगा, आप में से कई बच्चों ने गलत किया होगा, इसको ये लिखोगे आप, इसको ये लिखोगे 0.999, इसको हम लिखेंगे 1 - 0.001, ये समझ में आ रहा है सबके ना, yes sir, एन टर्म्स तक। अब इसका फायदा देखो ये हो गया 6/9, फर्स्ट टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे हर जगह, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 एन टर्म्स तक। अभी तक देखो 1 + 1 + 1 वाला जो टर्म था वो माइनस में आ रहा था, इस बार प्लस में आ गया, और बाकी में से जो सेकेंड टर्म है इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस अप टू एन टर्म्स। ये क्वेश्चन देखिए हो गया। अब जब इतना सर हो, अगर ये मैं इंफिनिटी तक सम कर दूंगा तो वैल्यू कन्वर्ज हो जाएगा? आवाज नहीं आई, सूर्या फिर से बोलो। सर अगर मैं ये सीरीज को इंफिनिटी तक सम करूंगा तो फिर वैल्यूज कन्वर्ज हो जाएगा? इस सीरीज को बच्चे इंफिनिटी तक आप नहीं करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एन टर्म्स तक का सम है, और फिर भी अगर आप करना चाहो, जैसे मान लो नहीं आप, मतलब मैं पूछ रहा हूँ अलग से। वही वही मैं आ रहा हूँ, जैसे मान लो आपने फिर भी पूछ दिया, तो 1 को अभी मैंने बताया ना कि अगर आप 5 टर्म्स तक सम करोगे तो 5 आएगा, 9 टर्म्स तक करोगे तो 9, तो यहाँ देखो 1 + 1 + 1 ये इंफिनिटी तक जाएगा, इसका सम आपको नहीं पता है। ओ हाँ, ठीक? इंफिनिटी। तो ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना बेटा, ध्यान रखिएगा एन टर्म्स तक ही पूछा जाएगा। इंफिनिटी में केवल और केवल जीपी का तभी पॉसिबल है जब कॉमन रेशियो लेस देन 1, आज भी मैंने बताया, कल भी बताया। ये देखिए हो गया 6/9, 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा इसका सम n, माइनस जो बाद वाला टर्म है देखो ध्यान से, ये जीपी में है, फर्स्ट टर्म आपका ये हो गया a, और कॉमन रेशियो जब हम निकालेंगे तो बाद वाले में 0.01 में, पहले वाले से आप डिवाइड कर दो, ये 0.1 आ गया, तो फर्स्ट टर्म भी 0.1 है, कॉमन रेशियो भी आपका 0.1 है, तो फार्मूला हो जाएगा a 0.1 1 माइनस r 0.1 पावर n अपॉन में 1 माइनस r 0.1, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हो गया सर। चलिए आगे देखते हैं फिर, हो गया तो कैलकुलेशन जरूर से आप ध्यान रखना सारे बच्चे, फिर से आप ये लिंक ज्वाइन कर लेना, पता ही आप लोग को करीब, तो यार देखिए 6/9
ये हो जाएगा n माइनस, यहाँ देखो 1 माइनस 0.1 जो है नीचे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9 नीचे, 0.9 हो गया तो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 बचा नीचे 9 बचा, तो ये हो गया 1/9, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1 पर n, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो अगर नंबर ध्यान रखना कि अगर 1 से कम है तो उस केस में आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा x अपॉन में 9, तो सेम रहेगा जैसे पिछली बार बताए थे, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1/9 और 1 माइनस यहाँ पे r जो भी है, और अगर 1 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे ये चीज जो यहाँ पे आ रही है इधर चला जाता है। तरीका आपको आना चाहिए, है सिंपल, बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नंबर बार बार रिपीट करे तो उसको सॉल्व करने का जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको 9 के फॉर्म में आपको चेंज करना है, फिर 9 को आप 10 माइनस 1, 99, 100 ऐसे करके आप लिख दोगे। तो ये देखिए आपका हो गया जीपी। मैंने आप लोग की कॉपी चेक की, मितांशी ने कहा कि सर आपने मार्क्स, मैंने पूछा कितने हैं मितांशी, तो मितांशी ने कहा कि सर मार्क्स आपने नहीं बताए। आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया नहीं हुआ था, मैं 2-3 बच्चों का नाम खैर अभी नहीं लूंगा, पहला पेपर था, हो सकता है आप थोड़ा सा घबरा गए हो या जो भी वजह हो, लेकिन हाँ मार्क्स जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं है आप, तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना है और ज्यादा मेहनत जितना कर सकते हो करो, आप जितना करोगे उतना सीखोगे। आगे देखो ध्यान से, 1-2 लाइन और बताते हैं। आज बेसिकली जीएम आपको बताना है, उससे पहले 1-2 चीज और देखिए। जैसे एपी में बताया गया था कि 2 सीरीज अगर कोई सीरीज एपी में है तो उसमें प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड, सीरीज आपका एपी में होता है। वैसे ही देखो अगर कोई सीरीज जीपी में है, एक एग्जांपल लेते हैं उसके बाद लिखवा देते हैं। जैसे मान लो लिखा गया है 1 है, 5 है, 25, ये आप सारे बच्चों को पता है कि ये जीपी में है। मान लीजिए इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 1 की जगह हो जाएगा 4, 5 की जगह हो जाएगा 5 इंटू 4, 25 की जगह हो जाएगा 25 इंटू 4। अब देखो क्या ये सीरीज जीपी में है ना? यस सर, यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सीरीज जीपी में है तो उसमें अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई सीरीज बनेगी वह भी जीपी में होगी। और मजे की बात देखिए कि यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो वही है जो ऊपर वाले में था, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, होना भी चाहिए। देखो ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि हम ए बी सी लेते हैं और ये कहा जा रहा है कि जीपी में है, लिख लीजिए एक लाइन पर, इफ ए बी सी आर इन जीपी, if A, B, C are in GP, then KA, KB, KC, के एक नंबर है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, are also in GP, are also in GP with same common ratio. With same common ratio. कॉमन रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखो तो पढ़ना भी नहीं चाहिए। जैसे यहाँ देखो, अगर फर्स्ट वाले सीरीज की बात करें तो यहाँ पे कॉमन रेशियो होगा b/a, अगर आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, ab अपॉन में ka, बाद वाले में पहले वाले से डिवाइड करते हैं तो k तो आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब में आपने मल्टीप्लाई किया है, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे वापस से आपको मिल गया b/a, तो कॉमन रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का यह है कि अगर आप किसी सीरीज में जो कि जीपी में है, आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, जरूरी नहीं आप यहाँ के से मल्टीप्लाई ही करो, अगर आप यहाँ पे के से डिवाइड कर देते, अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख देते a/k, b/k और c/k, तो ये जो आता है यह भी जीपी में होता है और इसका भी देखो ध्यान से कॉमन रेशियो वही होता है, क्योंकि अब यहाँ पे 1/k आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर कोई सीरीज जीपी में है तो उसमें अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो जो नई सीरीज आएगी ध्यान रखिएगा वह भी जीपी में होगा और कॉमन रेशियो सेम होगा। लेकिन प्लस या माइनस में ये चीज आप नहीं बोलोगे। जैसे मान लो अगर लिखा गया है 1 है, 5 है और ये मान लेते हैं ये दिया गया है जीपी में है, मान लिया आपने यहाँ पे 4 को प्लस कर दिया
एक नंबर 4 है, आपने प्लस कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट टर्म 1 + 4 5, 5 + 4 9, 25 + 4 29। अब ये देखिए ध्यान से, ये जीपी में नहीं है, तो अगर कोई सीरीज जीपी में है तो उसमें अगर हम किसी नंबर को प्लस या माइनस करेंगे तो सीरीज आपका जीपी नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन में होगा, डिवीजन में होगा, लेकिन प्लस और माइनस में नहीं होगा। ये सबको क्लियर होगा? आगे चलते हैं। एक काम की एक चीज है, देखो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, इफ ए बी सी आर इन जीपी, ये जरूर से ध्यान रखिएगा जो लाइन लिखवा रहे हैं। इफ ए बी सी आर इन जीपी देन log A, log B and log C are in AP। अगर कोई सीरीज जीपी में है तो उसका अगर हम लॉग ले लेंगे तो वह एपी में हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, इसका प्रूफ बता देते हैं आपको। देखो ये दिया गया है कि ए बी सी आर इन जीपी, ये गिवन है, तो अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो सेम होगा, यानी बी बाई ए की जो वैल्यू है वह सी बाई बी के इक्वल होगा। यानी यहां से आपको मिल गया कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू सी होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू सी हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबके? Yes, sir. अच्छा, अगर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होगा तो देखो आपको जो यहाँ बताना है लॉग के फॉर्म में बताना है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग ले लेंगे। जब हम यहाँ पे लॉग लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए इंटू सी। और लॉग की प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि जो पावर होता है वो आगे चला जाएगा, तो यहाँ से वो आगे अगर आ गया तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ लॉग बी इक्वल्स टू, यहाँ पे लॉग इंटू लॉग ए इंटू बी को हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग सी, ये भी जानते हैं आप लोग। अब देखो ध्यान Yes, से, sir. ये कुछ इस फॉर्म का नहीं आपको दिख रहा है, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। Yes, sir. Yes, sir. ये a और ये c, तो इसका मतलब क्या होता है, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी का मतलब a b c जो होगा वो ac में होगा, यानी आपको यहाँ Yes, sir. log a log b एंड log c आर इन a लिख लीजिए। तो अगर कोई सीरीज जीपी में है तो उसका लॉग लेने पे वो एपी में चेंज हो जाएगा, या इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि अगर लॉग दिया गया है एपी में है तो लॉग को हटाने के बाद जो सीरीज मिलेगी वो जीपी में चेंज हो जाएगी। सर मैं दूसरे तरीके से किया, मैं क्या वो सही है, बता सकता हूँ? बिल्कुल बताइए सूर्या जी। मैंने बी को ए आर मान लिया और सी को ए आर स्क्वायर मान बिल्कुल लिया। सही है, बिल्कुल सही है, वही चीज है, वही चीज है, बिल्कुल सही है सूर्या। आपने ना इसको जनरलाइज कर दिया, जैसे मैंने ए बी सी बोला, आप उसको कॉमन रेशियो के फॉर्म में लिखते हो, सेम कॉमन रेशियो के फॉर्म में, वही है। और आगे बताऊं या बस? हो गया, आ गया समझ में, सही किए हो आप। ठीक है। देखिए 1 मिनट से कम ही बचा है, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा सेम लिंक। होगा सबका? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अच्छी बात है, आगे चलते हैं हम। क्लास मिस मत करिएगा, अगली जीएम बताएंगे अभी हम, क्योंकि 2-4 बच्चे जनरली कम हो जाते हैं दूसरी क्लास में, तो ऐसा कुछ ना हो। देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जीएम बताने से पहले एक लाइन देखो, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन में कुछ